हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये करी पत्ते का प्लांट है और एशियन कंट्रीज़ में करी पत्ते के बिना किचन में काम अधूरा सा लगता है। सभी सब्जियों में काफ़ी यूज़ होता है इसका और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है। सभी प्लांट लवर के घर में ये आपको पौधा मिल ही जाएगा, चाहे पॉट में लगा हुआ चाहे ज़मीन में लगा हुआ। और अभी विंटर्स स्टार्ट हो रही हैं तो इसकी केयर के बारे में ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि विंटर्स में इसकी केयर कैसे करना है, जिससे कि आपका प्लांट विंटर्स के बाद भी बचा रहे और सालों साल आपके यहाँ चलता रहे। उसके पहले आपको इसकी हल्की सी केयर बता देती हूँ कि प्लांट को लगाने के लिए जो आपको सॉइल लेनी है वो वेल ड्रेन सॉइल ही लीजिए। गमले में लगा रहे हैं नहीं तो ज़मीन में जैसी भी है वैसी रखिए, लेकिन जहाँ भी इसको लगा रहे हैं इसको एक तो हाफ डे की सनलाइट मिले तो ज़्यादा अच्छा है और मिट्टी में इसकी हल्की सी नमी बनी रहे, इसको ऐसा ही पसंद है। और खाद जब भी डालेंगे, वैसे तो देखिए गमलों में मैं 2 बार डालती हूँ साल में, एक फरवरी में और दूसरा सितंबर में। फरवरी में इसलिए क्योंकि सभी प्लांट्स का वो ग्रोइंग पीरियड होता है और सितंबर में इसलिए क्योंकि बारिश में सारी खाद वाद बह चुकी होती है, तो प्लांट्स को डोरमेंसी में जाने के लिए थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत होती है, इसलिए खाद डालना उस टाइम ज़रूरी हो जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इसकी मिट्टी कैसे लेनी है और इसको सेमी शेड में रखना है। पानी इसमें आपको हमेशा हल्की सी नमी बनी रहे, ऐसी इसको सॉइल पसंद है। खाद इसमें आपको बताया मैंने कि इसको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब इसका डोरमेंसी, विंटर से इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो डोरमेंसी पीरियड में हो सकता है इसकी पत्तियां आपकी झड़ जाएं और पूरी डंडी डंडी बचे, आपको ऐसा लगे कि ओह मेरा प्लांट तो अब शायद मर ही जाएगा, अब बचेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है। प्लांट को आप रखिए, या तो ऐसी जगह रखिए कि दीवार वगैरह के पास, कि इसको खुला कोहरा या धुंध या फॉग इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़ने पाए, है ना। लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा संभव हो नहीं पाता है। तो जैसा कि मैं करती हूँ, जैसा मेरा ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, बड़े बड़े जो लिफाफे होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं जो ड्राई क्लीनिंग के यहाँ से आते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं सूट वगैरह के, तो उनमें कुछ छेद कर देती हूँ और वो ऊपर से इनको कवर कर देती हूँ, ऊपर से पहना देती हूँ और वहीं रखे रहने देती हूँ। ध्यान उसमें बस मैं ये रखती हूँ कि उससे इनको क्या होता है कि धूप तो मिलती रहती है, उसमें से ट्रांसपेरेंट होके जाके और डायरेक्ट इनके ऊपर फॉग या कोहरा नहीं गिरता, ठीक है। तो उससे ये फॉग और कोहरे से बच जाते हैं। और मिट्टी में पानी इनके तभी डालना है जब टॉप लेयर इनकी सूख जाए बहुत अच्छी तरह से। अच्छा रहेगा आप टच टू ड्राई मेथड अपनाएं, मतलब उंगली आपकी मिट्टी में आप टच करके उसको देखिए, अगर हाथ में मिट्टी लगी हुई है मतलब मिट्टी गीली है, अभी प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी अगर सूख गई है तो हाथ आपका बिल्कुल क्लीन निकल आएगा, तब आप इसमें पानी डालिए। तब भी भर के नहीं डालना है, बहुत कम पानी हल्का सा डालना है, क्योंकि अभी प्लांट में कोई ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, तो इतना पानी आप डालेंगे तो रूट्स उसकी सड़ जाएंगी, प्लांट आपका मर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। डोरमेंसी पीरियड में एक तो खाद बिल्कुल नहीं डालना है, फिर वही रीज़न वही है क्योंकि इसमें काम तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी, मतलब फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक से, तो इसमें आपको दिखेगा कि उसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो आप पॉलीथीन निकाल के रख दीजिए और उसकी हल्की सी ट्रिमिंग कर दीजिए, है ना। आप चाहें तो इस टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्रोइंग पीरियड है, तो इसमें अच्छी पत्तियां उसकी उस टाइम घनी शाखाएं निकल आएंगी, आपका प्लांट घना हो जाएगा। और थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी निकाल के आप इस टाइम इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। चाहें तो बोन मील भी डाल सकते हैं, जो लोग बोन मील नहीं डालना चाहते वो बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, मतलब केले के छिलके सुखा के और उनका पाउडर जो है उसको बना के रख लीजिए। 12 इंच के गमले में 1 चम्मच सफिशिएंट रहता है। इस प्लांट को कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो जो लोग अंडे वगैरह खाते हैं उनके छिलके भी वो इस टाइम डाल सकते हैं क्रश करके, और जो लोग नहीं खाते हैं वो इसमें चौक डाल सकते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली चौक होती है ना, तो 12 इंच के गमले में 1 चौक सफिशिएंट होती है, तो वो आप डाल दीजिए। साथ में बनाना पील के छिलकों वाला वो डाल दीजिए फर्टिलाइज़र, तो आजकल मार्केट में भी मिलने लगा है, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और इस टाइम आप इस पर एक अच्छा सा फंजीसाइड का स्प्रे भी कर दीजिए, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा होता है तो एफिड्स वगैरह का अटैक होने का काफ़ी खतरा रहता है। और इस टाइम आप ये जो स्प्रे कर रहे हैं नीम ऑयल डिश वॉश का या कोई फंजीसाइड बावेस्टिन वगैरह का, तो वो 15-15 दिन के उससे आपको 4-5 बार तो लगातार करना चाहिए, तब तक जब तक कि गर्मी बहुत अच्छे से आ नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, विंटर्स के लिए आपको यही करना है कि उसको पॉलीथीन कवर उड़ा दीजिए, पानी कम डालिए और खाद बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है।
ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको सेटिस्फाइड लगा होगा। काफ़ी सारी केयर्स बता दी मैंने, टिप्स। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।